friends, welcome back to GHK RiteDiet and I'm Dr. Tejji Sarna, your food doctor. आपसे कुछ दिल की बातें कर ली जाए, कुछ टिप्स शेयर कर ली जाए. फास्टिंग को नॉट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ओनली वेट लॉस, बट अपने आप को शुद्ध करने के लिए भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए. खाना ऐसा खाएं जो सात्विक हो, मतलब तला हुआ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, खूब सारा घी तेल नहीं होना चाहिए. आलू और केले से बचिए. खूब सारा खाना एक बार में मत खाइए. डिवाइड योर फूड थ्रू आउट द डे. पानी पीते रहिए. इस बात का ध्यान रखिए कि आप अगर नमक की जगह सेंधा नमक ले रहे हैं तो उसका ज़्यादा उपयोग मत करें, क्योंकि सेंधा नमक कई बार नमकीन नहीं होता और उस वजह से आप ज़्यादा नमक डाल देते हैं, जिससे कि आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. छोटी छोटी सी बातें हैं. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू GHK RiteDiet एंड आई एम डॉक्टर तेजी, योर फूड डॉक्टर. और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ फ्रूट्स के बारे में. जब भी आप फास्टिंग कर रहे होते हैं, यू टेंड टू ड्रिंक फ्रूट जूसेस. ये बिल्कुल ना करें. ऐसा करने से आपका शुगर इनटेक बढ़ जाता है और आपको जो रिक्वायर्ड फाइबर चाहिए होते हैं वो नहीं जाते हैं आपके. तो स्प्रेड योर फ्रूट्स थ्रू आउट द डे. कोशिश करके अर्ली मॉर्निंग से लेके आप उसको लेट इवनिंग तक ले सकते हैं. 6 बजे बाद फ्रूट्स ना लें. और इस बात का ध्यान रखिए कि आप उसको जूस के फॉर्म में तो बिल्कुल भी ना लें. बारीक बारीक काट लीजिए और उसको चबाइए. चबाने से आपकी जॉ लाइन की एक्सरसाइज होगी और देखिएगा आपकी जॉ लाइन बिल्कुल शार्प हो जाएगी. छोटी छोटी सी बातें हैं, ध्यान रखिए. मेक इट अ पॉइंट, नो जूसिंग, नो फ्रूट जूसेस. ऐसा करने से ब्लड शुगर बढ़ती है, एनर्जी आती है थोड़ी देर के लिए, बट देन इट एड्स टू योर वेट. कोशिश करके फ्रूट्स लीजिए. कंप्लेंट्स आती हैं कि फास्टिंग के टाइम पे हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. व्हाट यू हैव टू डू इज एम्फसाइज मोर ऑन कर्ड, प्रोबायोटिक थिंग्स. डू नॉट डिच द फाइबर. गर्म दूध पीजिए. रात को सोने से पहले बिल्कुल गर्म दूध पीजिए. डिनर और स्लीपिंग टाइम के बीच में आप जरूर 2 घंटे का टाइम दीजिए. किशमिश आपको मैंने खाने को बोला था. किशमिश से कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है. बनानास खाने चाहिए. दिन का एक बनाना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. इसके अलावा खूब सारी हरी पत्ते वाली सब्जियाँ और खूब सारी गाजर, टमाटर, खीरा जिसमें खूब सारा फाइबर होता है, ऐसे फ्रूट्स ज़रूर लेते रहने चाहिए. एप्पल और पपाया और ये 2 फ्रूट्स हैं जिनमें खूब फाइबर होता है और इससे कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है. दूध के बारे में मैंने बताया है. दही बिल्कुल मत छोड़िएगा. फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू GHK RiteDiet और मैं हूँ डॉक्टर तेजी, आपकी फूड डॉक्टर. और आज मैं बात करने वाली हूँ एसिडिटी पे. औसतन देखा गया है कि जब आप फास्ट करते हैं तो एसिडिटी हो जाती है. बहुत सिंपल से टिप्स शेयर करने वाली हूँ. दही एसिडिटी में आपका दोस्त है. छाछ और लस्सी पीजिए ठंडी ठंडी. फ्रिज में से ठंडा दूध निकालिए और उसमें कुछ 2-4 बर्फ़ के क्यूब्स डालिए और आप पी जाइए. बहुत जल्दी आराम मिलेगा. अदरक रामबाण इलाज है एसिडिटी के लिए. आप उसको चूस सकते हैं, नहीं तो अदरक वाली ठंडी चाय पी सकते हैं, विच इज़ जिंजर टी. हर्बल टीज विल हेल्प यू अ लॉट. नॉन सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं वो बहुत कामगर हैं. इसके अलावा एवोकाडोज, नट्स एंड ऑयल सीड शुड बी टेकन. हमारे साबुत अनाज जो होते हैं, बिना छना हुआ आटा, मोटा, मिलेट्स और ये सब, इनका अगर आप चपाती बना के खाएंगे, इनको यूज़ करेंगे तो एसिडिटी में आराम मिलेगा. ध्यान रखिए आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए. फिक्स मील टाइमिंग्स होने चाहिए. ऐसा करने से एसिडिटी आपकी नज़दीक भी नहीं फटकेगी. छोटी छोटी सी बातें हैं. फिर आऊँगी एक नए टिप के साथ. बाय. जब आप फास्ट कर रहे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप खूब सारे नट्स खाएं, बिकॉज दे आर कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी. बट माइंड यू, दे आर कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ फैट ऑल्सो. तो कितना खाना है ये बहुत ज़रूरी है. बेस्ट ये है कि आप इनको रात को भिगोइए और आप सारे दिन इनको खाते रहिए. रात को आप भिगो सकते हैं अपने लिए 5 बादाम, 1 पूरा अखरोट, 5 किशमिश और अंजीर. ये आप सुबह खा सकते हैं सुबह उठते ही. उसके अलावा कोशिश कीजिए कि 1 मुट्ठी नट्स एंड ऑयल सारे दिन में खाएं. इससे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए. इसी में मूंगफली, इसी में आपके बादाम, पिस्ता और अखरोट और काजू जितना भी है वो सब यही अलाउंस है आपका. ध्यान रखिए जितना भी आप ये नट्स एंड ऑयल सीड्स देते हैं, कहीं ना कहीं अंदर जाके फैट में बढ़ते हैं, ऑल्दो इट्स अ गुड फैट. ध्यान रखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड इवन इफ इट इज गुड. के लिए, अपने हार्ट के लिए आपको निरंतर लगातार कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करती रहनी पड़ेगी. बट अगर आप ये बोलते हैं कि मैं घर का काम करती हूँ, वो मेरी फिजिकल एक्टिविटी, नो 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 नो, दैट्स नॉट डन. सुबह का योगा होता है, शाम की सैर होती है जिसमें आप और कोई काम नहीं करें और अपनी रेगुलर एक्टिविटीज से अलग होकर आप ये काम कर रहे हैं. इस बात का ध्यान रखें कि खूब हरी पत्ते वाली सब्जियाँ, खूब सारा फाइबर,
खूब सारा अनाज जो छना हुआ नहीं होता है, मोटा अनाज खाएं, दिल के लिए बहुत ज़रूरी है फाइबर। ग्रीन टी इज़ गुड। इसके अलावा खूब सारा पानी पीते रहिए। इतने सारे कलर्स आपके खाने में होने चाहिए कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की पिल्स लेने नहीं पड़े, कुछ भी सप्लीमेंट्स नहीं लेने पड़े। छोटी छोटी सी बातें हैं और ये तो दिल की बात है। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने खाने में मिक्स एंड मैच करके उसको और न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। यूजुअली देखा गया है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, चावल लेते हैं, फिर पूड़ियाँ बनाते हैं, आलू लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा स्पार्क डालते हैं। तो कंबाइन कीजिए अपने कुट्टू के आटे के साथ और अनाज, और आप उसकी तवे पे सेक के रोटी बनाएं, पूड़ियाँ ना बनाएं, तला हुआ ना बनाएं। जहाँ तक चावल की बात है, चावल में आप खूब सारी हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑरेंज, कैरेट्स, बीन्स और खूब सारा चुकंदर डाल के आप रेनबो कलर्ड राइस बना सकते हैं जो बहुत न्यूट्रिशियस होगा। कल मैंने एक अपनी फ्रेंड के यहाँ साबूदाने की खिचड़ी खाई और उसमें खूब सारी सब्जियां थी, कैरेट्स थे, उसमें उसने चिकपीस डाल रखे थे, हरी मूंग की दाल डाली हुई थी और वो बहुत खास स्वाद था खाने के लिए। छोटी छोटी सी बातें हैं, जस्ट प्ले अराउंड विथ योर फूड, मेक इट मोर क्रिएटिव। कल की वीडियो में मैंने बोला था कि आप तेल कम खाइए, तला हुआ कम खाइए। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? तो आपको क्या करना है, थोड़ा मोड ऑफ कुकिंग चेंज करना है। एयर फ्रायर्स हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। माइक्रोवेव कर सकते हैं आप, उसी अपने जो फ्राइड स्टफ है उसको आप बेक कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं। और जहाँ तक पूड़ी की बात है, वो तो कुछ भी नहीं हो सकता उसका। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो पूड़ी बनानी है उसको तले नहीं और उसको स्लो गैस पे, धीमे गैस पे पकाएं और मस्त करारी सी कुरकुरी सी पूड़ी तैयार हो जाएगी जो तली हुई नहीं होगी। ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए। कल फिर आ रही हूँ नए टिप के साथ। मिलते हैं जल्दी, बाय।